ऐसा मुमकिन होता है कि आप अवार्ड सेरेमनी मिस करा दो लेकिन आफ्टर पार्टी पे पहुंच जाओ? आफ्टर पार्टी तो मैंने जिंदगी में नहीं करी, मैं तो पार्टीज ही नहीं करता, बड़ी से बड़ी पार्टीज नहीं करते, ड्रामास नहीं देखते, फिल्म्स नहीं देखते, लाइक टोटल लाइक डिफरेंट। आप भी अपना नाम मरहूम क्यों नहीं रख लेते? इस दिनों बात होने वाला ये है। हमारी आदत मिलती जुलती है। लिटरेचर में किसको पढ़ते हैं? पाकिस्तान में जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे घर में, क्योंकि हमारा घर का माहौल भी कुछ इसी तरह का था कि हमारे घर में सारे बड़े बड़े शायर आते थे और वहाँ हमारी मुशायरे होते थे। मैंने बचपन से सबको बहुत बड़े बड़े शौक से मिला हूँ और मेरा कुछ ब्रॉटअप भी ऐसा ही हुआ है। तो उनके शेरों के वजन करने का भी आपको सही करने का शौक रहा? मैं बिल्कुल करता हूँ जी, मैं बहुत से लोगों की सलाह करता हूँ। अब वेरी गुड जी। खुद भी लिखते हैं? खुद भी। सुनाइए कुछ अता कीजिए ना इमरान भाई। अरे वाह वाह। अच्छा तो एक माँ के हवाले से एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तुझसे कितना लड़ता था और कितना झगड़ता था, छोटी छोटी बात पे अक्सर कितना बिगड़ता था, आज मगर एहसास हुआ कि कितना गलत था मैं, तू कितनी सच्ची थी और था कितना झूठा मैं, वापस आजा बदले में तू ले ले मेरी जान, मुझको माफी मांगने का एक मौका दे दे माँ। दुनिया के सारे झंझट हर काम अहम समझा, तुझ जैसी नेमत की कीमत कितना कम समझा, याद नहीं कि कब ये कहा था मैंने आखिरी बार, गले लगा के तुझको कितना करता हूं मैं प्यार, अपनी जन्नत को पा लेना कितना था आसान, मुझको माफी मांगने का एक मौका दे दे मां। तेरी दुआओं ने मेरी हर मुश्किल को टाला, तेरे होते गम का मुझसे पड़ता क्या पाला, कहने को तो आदमी आज मैं बन गया बहुत बड़ा, लेकिन कितना छोटा हो गया तुझको मैं भूला, फिर से तेरी गोद में सर रखने का है अरमा, मुझको माफी मांगने का एक मौका दे दे मां। तेरे रूखे हाथों में मेरे किस्मत की लेख, अपनी इन बेनूर सी आंखों से फिर मुझको देख, जानता हूं मैं तुझको बातें याद नहीं रहती, लेकिन मेरा नाम तो याद है वो तो नहीं भूली, खो गई है तेरी वो धीमी सी आवाज कहाँ, मुझको माफी मांगने का एक मौका दे दे। अरे वाह भाई बहुत खूब। बहुत। शायर का नाम बता दीजिए। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। नाइट राइडर फिल्म आपने देखी थी पीटी? सर बिल्कुल देखी थी आप, मुझे इसका मतलब है आप काफी उम्र है आपकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो मर्द के लिए मेरे पहले बड़े फख्र की बात। तकरीबन कब जी 60 साल पहले चली थी फिल्म? नहीं खुदा दा कोई खौफ करो, मैं ना पुराना दिन जी। सरकार में एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी तालियां। इमरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं। इमरान जी, एक बात जो बहुत सारे हमारी आवाम भी जानना चाहती है, क्योंकि आप इंडिया काम करके आए हैं, अमूमन जो इंडियन फिल्मों में जो पोर्शन पाकिस्तानियों का दिखाया जाता है उसमें यही है कि हर पाकिस्तानी ने टोपी पहनी हुई है और उसने साफा लिया हुआ है अपने ऊपर, तो ये परसेप्शन उनकी क्यों है पाकिस्तानियों के? आपको देख के चेंज नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल चेंज हो गई एक्चुअली। ये उस वक्त की परसेप्शन थी जब दूरदर्शन और पीटीवी का टाइम था, उसके बाद पाकिस्तानी चैनल्स वहां बैन हो गए थे, टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ड्रामाज have played a very very pivotal part in changing the perception of Pakistani people in India. और 5 साल बड़ा वो असेंबलियों में लड़े कि हमें लॉन्च करने दें, और 5 साल लगे उनको लॉन्च करने में। 3 साल चला और तीनों साल वो चैनल ऑफ द ईयर रहा। लेकिन वही बात कि उनको भी जो हमारे ड्रामे में चीज अच्छी लगती है वो यही है जो हमारी कदरें थी। अगर आप अपनी कदरों को खो के वही सब कुछ दिखाना शुरू कर देंगे, वही सारी चीजें खो देंगे, तो फिर आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। इनको तो रामपुर इंडिया से रिश्ते आ रहे हैं लेकिन शादी पता नहीं, हनूज दिल्ली दूर है। एक और बड़ी प्यारी फिल्म मुझे ऑफर हुई थी। पहले आयशा पहले ये जवाब चाहिए, बहुत बार हम पूछने से रह गए और आपने जवाब गोल किया। क्या जी? कि रिश्ते इंडिया से आ रहे हैं आपको, तुर्की आप हो के आ गए, शादी कब? शादी देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप समझते हो कि शादी जरूरी है? मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि शादी जरूरी है। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जिंदगी में चीज लगती है वो खुशी है। अगर आपको लगता है कि शादी से आप खुश हो जाएंगे तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सही इंसान नहीं मिला और आपको उसके साथ किसी और के साथ मिलकर वो खुशी नहीं मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि आपको इंतजार करना चाहिए। शादी एक बहुत अहम चीज है और एक कुदरत का बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ निजाम है। इमरान साहब की बात बड़ी अच्छी है कि उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपको इसमें खुशी मिल सकती है, तो अगर मैं आपकी तरफ आऊं हनी भाई, तो आपको 2 दफा खुशी की जरूरत पड़ी थी। जी भाजी, एक दफा मेरी पूरी नहीं सी हो पा रही। अब आपकी खुशी मुकम्मल हुई है? नहीं, ये खुशी जो होती है ना कि दुल्हा आ रहा है, ये फाइनल खुशी होती है। ये लालच तो नहीं है कोई? नहीं, लालच नहीं है। ये जो लफ्ज हैं वो
कानों में रस घोलते हैं। कबूल है कबूल है कबूल है कबूल घोड़ी है। चढ़े घोड़ी चढ़े। रोमांस की अगर हम बात करें, डू यू थिंक यू आर अ रोमांटिक हीरो? या परसेप्शन तो यही है। परसेप्शन तो किसके यही साथ रोमांस करके लगा के हाँ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनती है? मुझे मेरा आयजा के साथ बहुत अच्छा एक 4 बैक टू बैक हर साल एक सीरियल करते हैं। आयजा के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। वैसे तबीयत में रोमांस है, रोमांटिक है, दिल फेंक है, खूबसूरत लोग फेक अच्छे नहीं हूँ, लगते हैं। हुस्न परस्त बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टार का कसूर है कि मैं हुस्न परस्त, चाहे लेकिन वो आपको जानवर हो, तो- कुत्ता बिल्ली। हाँ बिल्लियां बहुत पसंद है आपको। मुझे कुत्ते बिल्ली सारे, मुझे जानवर बहुत पसंद है। जानवर मैंने सांप भी पाला हुआ था, सांप पाला हुआ है? अब नहीं पाला हुआ था। अच्छा आपने तो मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं शेर से आगे गले लग गया था। हाँ वो भी, और फिर आप वो आड़ू तोड़ने के बहुत शौकीन है, फिर बिल्लियां आपकी गोद में आड़ू हमेशा और- लेटी होती। ये सांप का कोई ताल्लुक समझ में नहीं आया। आप बहुत नेचर लविंग हाँ, है, nature this is the loving। thing। जैसे शेर को आपने गले से लगा लिया इमरान भाई, हाँ। वो खौफनाक नहीं होता? उसके बाद सोचा मैंने क्या कर लिया, लेकिन उस वक्त फटते जज्बात में मैं बड़े ऐसे ऐसे काम कर लेता हूँ। आपको याद है बाद में प्रोफेसर होता है साहब कि- ने एक दफा शेर को गले से लगाया था, जी। उसी के बाद शेर की वफात हुई। वो काफी देर तो लम्हे। थूकता रहा, फिर वो दम दे गया। आपने कोई जानवर पाला है अपने अलावा? जी एक दफा मैंने हाथी पाला था जी। हाथी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰੋਇਓ ਮਾਈंड ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। इमरान अब्बास साहब गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, अरे और अगर आप इंसिस्ट करेंगे हम करेंगे प्लीज सर, सर, हम कर रहे हैं। आप please, सर प्लीज सर, हमने कभी नहीं सुना सर आपसे गाना सर, प्लीज आज एक गाना सुना दें। आपको याद है एक गाना आप उससे सुनते थे जब हम जन्नत की शूट कर रहे थे? बिल्कुल मैंने सोचा दिया दे गया सौगात। कितना अर्सा हो गया। बहुत 18 साल 19 साल आई स्टिल रिमेंबर। अच्छी आवाज। आप साहब क्या कर रहे हैं आप? आपके मुंह से साहब देखिए, नहीं अच्छा लगता। मेहमान जो होता है ना वो भाई से इज्जत होता है, हाँ। और इज्जत करना लाजमी है। वाह, वाह, वो वाह। प्यार मोहब्बत हमारा कैमरे के पीछे। कैमरे के पीछे। प्यार मोहब्बत कैमरे के पीछे अच्छा लगता है। इतनी फिटनेस, आर यू फिटनेस फ्रीक? माशाल्लाह Yes. जब से भी देख रहे हैं इमरान आप बिल्कुल ऐसे ही हो। मैं जौ की रोटी खाता हूँ, अच्छा, मैं सादी रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे घर में जौ की रोटी बनती है मेरे लिए खास बात है, जो कि सुन्नत भी है, जो कि मौला अली खाते थे, जो कि वाह, हमारे बड़े वाह, बड़े वाह, आइम्मा वाह। और नबी खाते हैं। वाह, तो मैं सिर्फ जौ की रोटी खाता हूँ। दिन में भी मैं ओट्स थोड़े से होते हैं मेरे, और मैं बिल्कुल तेल नहीं खाता हूँ। मैं बिल्कुल सफेद चीजें, चीनी, यानी कि अगर चावल- ये कहा जाए कि आप बिल्कुल चिकने नहीं हैं, मैं बिल्कुल चिकना नहीं हूँ जी। है ना? हालांकि आप बहुत चिकने लगते हैं। तो आप हनी की आंखों से देखें ना। उसके अलावा जिम भी जिम तो जी ये तो मेरे जिस तरह सांस लेना मेरी कितने घंटे देते हो आप जिम को? मैं अभी कुछ अरसे से मेरा जिम का थोड़ा सा मुझे कोरोना हो गया था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे लंग्स जो है वो उतना मेरा स्टैमिना नहीं रहा है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको दोबारा से अपनी जगह पर ला रहा हूँ। पहले तो मैं 1.5 घंटा 1.25 घंटा करता ही हूँ, करता ही था, अभी भी करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा रूटीन पर आ रहा हूँ। तो उसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है या वक्त? क्योंकि हमारे I स्केड्यूल्स बड़े टफ होते हैं। प्रेफर डूइंग इट इन द मॉर्निंग, लाइक अच्छा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा, मैं भी 8-8 घंटे जिम में रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा नुमान भाई। उसमें एक्सरसाइज भी करनी होती है। मरहूम साहब तो जिम को अब घर ही बुला लेते हैं कि जिम अगर तू वेलना है तो तुम्हें कार आ जाओ। और जिस जिम में ये जाते हैं वो अब जिन मशहूर हो चुके हैं।